हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन को हम देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतनी बात बेसिक आप जानते भी होंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है ये आपको 4 नंबर का पूछा जाता है। जो एप्लीकेशन होता है वो 4 नंबर का पूछा जाता है और 4 नंबर कम नहीं होता। ये जो टॉपिक होते हैं ना, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, लेटर हो गया या एसे हो गया, ये सभी बोनस नंबर हैं। इनको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इन सभी को तैयार रखना है। अब 5 केवल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कौन कौन से आपको तैयार करना है। सबसे पहला एप्लीकेशन है, ध्यान से आप समझेंगे, हमने लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। मतलब अपने जो कॉलेज है या कॉलेज के जगह पर स्कूल भी कह सकता है, तो अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, टू ग्रांट यू लीव फॉर टुडे। मतलब 2 दिनों की छुट्टी के लिए अपने स्कूल के या अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए। अब किस लिए? तो एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजन सिस्टर। मतलब क्या कहा जा रहा है कि अपनी कजन सिस्टर की मैरिज के लिए, मतलब जो उसकी कजन सिस्टर है उसकी शादी के अटेंड करने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए, ठीक है, क्या लिखना है आपको? एक पत्र लिखना है 2 दिन के छुट्टी के लिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि मतलब कजन जो सिस्टर है उसकी शादी को अटेंड करने के लिए आपको प्रधानाचार्य के पास 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको मिस नहीं करेंगे, आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। आते हैं दूसरे अपने लेटर पे। ध्यान से एक एक को समझते जाइएगा। इन सभी में से मैं 3 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा जो कि बार बार रिपीट तो होते ही हैं, तो उनको तो फिक्स है कि सबसे पहले उन तीनों को तैयार करना है। समय बचे तब जाकर और भी 2 जो लेटर हैं उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा हमारा एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल। मतलब अपने स्कूल या अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक एप्लीकेशन लिखिए। किसके लिए? तो रिक्वेस्टिंग, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांटेड योर फुल फीस कंसेशंस। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? रिक्वेस्ट करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। किसके लिए? तो फुल फीस कंसेशन के लिए। मतलब जो क्या होता है, फीस जो क्या होती है, शुल्क होती है, उसकी कुछ कंसेशन करने के लिए, कुछ छूट के लिए आपको क्या करना है? एक पत्र लिखना है। जैसे जो भी स्टूडेंट जैसे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, थोड़े गरीब हैं, उनकी परिस्थितियां सही नहीं है, तो उनके लिए भी लेटर लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है कि आप प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए कि हम उतने गरीब, मतलब उतने अमीर नहीं है, मेरी घर की स्थितियां सही नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ फीस में कुछ छूट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार लेटर लिखा जाता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं केवल यही कहूँगा कि यदि आप लेटर को पढ़ना चाहते हैं, वो तो मैं बताऊँगा कि 3 कौन कौन से महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इन सभी पर जो एप्लीकेशन पढ़ना चाहते हैं कि इस पर वीडियो आए, तो केवल आपको एक ही काम करना है कि कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला गया है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख दीजिए। केवल आप लिखना है कि सर आप इस पर वीडियो लाइए। तो बिल्कुल हम आपसे कहना चाहेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 है उस पर तो मैं फिक्स है कि आपको पढ़ाऊंगा ही, एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम तीसरा देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और बात मैं बता दूं, देखिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन तो पूछता ही है, बट ये जो 5 है ना, जो 5 से 7 सेट बनते हैं, उसमें ये जो 5 एप्लीकेशन है ये बार बार पूछे गए हैं। मतलब कि इसमें से 3 ऐसे क्या है एप्लीकेशन है, जैसे 7 सेट बनते हैं तो उसमें से 5 से 6 सेट में वो 3 एप्लीकेशन तो आ ही जाते हैं, और 2 जो एप्लीकेशन है वो मान लेते हैं 7 सेट बन रहा है तो 7 सेटों में से 3-4 में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आते हैं तीसरा हमारा एप्लीकेशन है, कहा जा रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ऑफ योर स्कूल। मतलब अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के पास एक एप्लीकेशन लिखिए। किसके लिए? तो कहा जा रहा है रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव योर
गिव यू करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब किसके लिए, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, मतलब रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करना है कि वो गिव मी मतलब वो हमें मतलब दे दे, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र को लेने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए, यही आपसे कहा गया। तो इसका देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ जरूरत पड़ता है, जैसे इस स्कूल में आपने मान लेते हैं वो स्कूल 10 तक है, तो 10 ले आपने 10th तक वहाँ पर पढ़ाई कर लिया, उसके बाद आपको दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेना है, तो आपका वहाँ पर क्या लगता है, करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ता है। वैसे तो अभी नहीं, बट कहीं कहीं है कि जहाँ पर लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो या तो आपसे एक और बात ध्यान रखेंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट कह देगा, या आपको इसी के जगह पर आपको स्कूल लिविंग कह सकता है, स्कूल लिविंग, ठीक है, मतलब स्कूल को छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है, या आपसे यही कह देगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये तीनों आपसे कहा जा सकता है, करेक्टर सर्टिफिकेट कह दे तब भी बात वही लिखना है। स्कूल जो लिविंग के लिए मतलब मान लेते हैं 10 तक पढ़ लिया आपने वहाँ पे, 10 के बाद कहीं और पढ़ना है तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, तो वही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। या ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए भी आपसे कहा जाता है, ठीक है। तो इससे आपको निश्चिंत रहना है, तीनों बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा घुमा देगा तो आप कहेंगे भैया, तो इसलिए हमने आपको बता दिया, ऐसे ही आपको तैयार करना है। आते हैं चौथे पे, देखिए चौथा हमारा कहा जा रहा है, ठीक है, कि यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, मतलब बीमार माता पिता बीमार माता के देखभाल करने के लिए, ठीक है, क्या करना है, देखभाल करना है, तो उसके लिए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 डे लीव, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि निवेदन करें उनसे कि 4 दिनों का हमें छुट्टी दे दें, जिसमें हम अपनी जो बीमार माता जी हैं उनकी देखभाल कर सकें, ठीक है, और जब वो बेहतर हो जाएंगे, जब वो स्वस्थ हो जाएंगे, तब हम आना चालू कर देंगे, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा है कि बीमार माता जी की देखभाल करने के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए, जिसमें 4 दिनों की छुट्टी आपको मांगना है। तो इस प्रकार छुट्टी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसमें आपको दिया रहेगा कि कितने दिन की छुट्टी लेना है, ठीक है, उसका निश्चिंत रहिए आप। आते हैं पांचवे पर, पांचवा है राइट एन एप्लीकेशन टू द गेम राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर, ठीक है, फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम इन द कॉलेज इशू टू क्रिकेट बॉल एंड बैट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से आप समझेंगे, कहा जा रहा है राइट इन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर, मतलब अपने जो गेम टीचर है, खेल वाले जो टीचर हैं, उनके पास क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए, तो फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम, मतलब शाम को खेल खिलाने के लिए, खेल कराने के लिए, रेगुलर शाम को खेल कराने के लिए क्या करे, अरेंज करे, इसके लिए आपको लेटर लिखना है। और इन द कॉलेज, मतलब कॉलेज में ही रेगुलर खेल को कराने के लिए प्रधानाचार्य, मतलब जो गेम टीचर है, उनके पास एक पत्र लिखिए। अब फिर से कहा जा रहा है एंड और इशू टू क्रिकेट बॉल एंड बैट, और इशू कराएं, कुछ बैट बॉल की कमी है, ठीक है, कुछ क्रिकेट बॉल है, ठीक है, कुछ गेंद की कमी है, और कुछ क्या है, बैट की कमी है, तो उसको इशू कराएं, उसको भी यहाँ पर उपस्थित कराएं, इसके लिए इशू कराएं, वहाँ पर क्या है, बैट और बॉल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको पत्र लिखने के लिए आ जाता है। तो ये हुआ आपका 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब आता है कि सर इसमें से VBI कौन है, 3, उसको हम बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये तो आपको 100% तैयार कर लेना है, ठीक है, कि कॉलेज को छुट्टी के लिए आपको, या स्कूल में छुट्टी के लिए आपको 2 दिनों का लीव के लिए, तो ये VBI है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा आपको याद रखना है कि जो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू गिव योर करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके लिए VBI है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये VBI है, ठीक है। तो तीसरा आपको तैयार कर लेना है। और चौथा आता है सिक्किम मदर, ये नहीं,
एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू हिम टू ग्रांटेड अ फुल फीस कंसेशन। हाँ, ये वाला फुल फीस कंसेशन ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो 2 दिनों की छुट्टी के लिए आपको लिखना होता है। दूसरा, फीस की माफ़ी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है कि करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। तो ये 3 जो हैं ऊपर वाला आपको सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं, ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करने के बाद समय बचे तो इन दोनों पर भी तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप 5 पर एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यही हमसे केवल कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताइएगा कि क्या हमें मतलब इन सभी पर टॉपिक आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इन सभी पर टॉपिक पढ़ा दिया जाए, ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी इंग्लिश का या हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से अपनी टॉपिक को चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।